वीडियो में हम बात करेंगे स्विच डिवाइस के बारे में। तो नेटवर्किंग में स्विच और स्विचिंग दो अलग अलग कंसेप्ट हैं। स्विचिंग एक कंसेप्ट है जो आप आगे जब ग्रेजुएशन में जाएंगे वहां पर जाकर पढ़ेंगे। स्विचिंग एक सेपरेट कंसेप्ट है, लेकिन यहां पर ये क्या है, स्विच एक डिवाइस है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्विच एक डिवाइस है, स्विचिंग एक कंसेप्ट है। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं स्विच एज ए डिवाइस, जो कि एक नेटवर्किंग डिवाइस है। ठीक है बात। तो स्विच के बारे में बात करते हैं। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ब्रिज के बारे में। ठीक है, ब्रिज के बारे में पढ़ा था। तो ब्रिज क्या करता था, ब्रिज में हमारे पास दो पोर्ट होते थे। ठीक है, दोनों पोर्ट पे डिफरेंट लैन होते थे। या तो वो इथरनेट लैन हो सकता था इधर भी, और यहां पर भी इथरनेट लैन, या फिर यहां पर टोकन लैन हो सकता था, टोकन बस, या फिर इधर इथरनेट, इधर टोकन बस या टोकन रिंग। ठीक है, तो यहां पर आपके पास ब्रिज के अंदर दोनों पोर्ट पर अलग अलग लैन कनेक्ट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन स्विच एक वो डिवाइस है कि यहां पर आप एक से ज्यादा जो सिस्टम है वो कनेक्ट कर सकते हैं। मींस यहां पर तो पूरा का पूरा लैन कनेक्ट था दोनों पोर्ट पर, उस लैन के अंदर आपके पास डिवाइसेस कनेक्ट थी। लेकिन स्विच क्या है, ये है इट इज एक्सटेंशन टू ब्रिज। मींस यहां पर आप दो पोर्ट नहीं होंगे, यहां पर दो से ज्यादा पोर्ट होंगे, और अलग अलग लैन में कनेक्ट होने के बजाय डिवाइस डायरेक्ट स्विच के अंदर इन पोर्ट्स में कनेक्ट होंगे। ठीक है, समझे ना बात, कि स्विच ब्रिज में तो दो पोर्ट थे, एक पोर्ट ये और एक पोर्ट ये। इन दोनों पोर्ट पर अलग अलग लैन कनेक्ट थे। ठीक है, यहां पर तो ये दोनों बस है, मान लो ये ऐसे भी हो सकता था कि या रिंग में आपके पास कनेक्ट हो सकता था। ठीक है, तो यहां पर ये दो लैन अलग अलग थे और दोनों में डिवाइस अलग अलग कनेक्ट थी। लेकिन यहां पर स्विच में क्या है, स्विच के अंदर पोर्ट्स हैं एक दो या दो से ज्यादा, वहां पर डायरेक्ट आपके पास कनेक्ट है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं, ये क्या है, मल्टी पोर्ट ब्रिज भी आप इसको कह सकते हैं। मल्टी पोर्ट ब्रिज इसको कह सकते हैं स्विच को, या फिर इट इज एन एक्सटेंशन टू ब्रिज। आगे बात समझ में। तो यहां पर ये जो ब्रिज था, ये भी आपके पास डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर पे काम करता था। तो स्विच भी आपके पास फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर पर काम करेगा। ठीक है, इसके देयर इज नो कोलिजन इनसाइड स्विच। कैसे, तो यहां पर क्या होता है, जैसे ये एक स्विच है, ठीक है, इसके साथ डिवाइसेस कनेक्ट हैं। तो यहां पर क्या होगा, ये ए मान लेते हैं, बी, सी और डी। तो जब आपके पास ए मान लो कम्युनिकेट करना चाहता है डी के साथ, तो यहां पर एक वर्चुअल, ठीक है, एक वर्चुअल सर्किट बन जाएगा ए और डी के बीच में। और मान लो बी और सी आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो यहां पर बी और सी के बीच में एक वर्चुअल कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो यह मतलब बिना, अब इन दोनों के बीच में भी एक वर्चुअल कनेक्शन है, इन दोनों के बीच में भी वर्चुअल कनेक्शन है। ठीक है, तो इन दोनों का अपना अलग लिंक हो गया कम्युनिकेट करने के लिए, इन दोनों का अपना लिंक हो गया। तो यहां पर कोलिजन की तो बात ही नहीं है, क्योंकि दोनों का सेपरेट वर्चुअल लिंक आपके पास क्रिएट हो जाता है स्विच के अंदर जो डिवाइस कम्युनिकेट करना चाहती हैं। तो देयर इज नो कोलिजन इनसाइड स्विच। और कोलिजन डोमेन रिड्यूस टू जीरो। अब हमने इसको लिखा है कोलिजन डोमेन रिड्यूस टू जीरो, मतलब वो जीरो तक जा सकता है। ठीक है, अब यहां पर अगर ये सिंपल डिवाइसेस कनेक्टेड है तो यहां पर कोलिजन तो नहीं होगा, तो कोलिजन कितना होगा, जीरो। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस पोर्ट के ऊपर एक हब कनेक्ट हो। ठीक है, हब कनेक्ट हो और उस हब के साथ आपके पास डिवाइसेस कनेक्ट हैं। अब यहां पर क्या है, इनकी जैसे ये सिस्टम है, इनके बीच में तो कोई कोलिजन नहीं होगा, लेकिन इस हब के अंदर तो कोलिजन होता है ना। तो इस हब की वजह से इस नेटवर्क में कोलिजन हो सकता है, इसलिए हमने लिखा कोलिजन डोमेन रिड्यूस टू जीरो। ठीक है, अब ये जो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करती हैं वो कैसे करेंगी कि ए मान लो डी के साथ कम्युनिकेट करना चाहता था और बी सी के साथ। तो ये क्या करते हैं, ये यूज करते हैं मैक एड्रेस एट डेटा लिंक लेयर, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है
कि डेटा लिंक लेयर में मैक एड्रेस काम करता है, तो ये मैक एड्रेस का यूज करते हैं जो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। तो अगर ए डी को भेज रहा है और बी सी को भेज रहा है तो वो क्या करेंगे, यहां पर एक मैसेज भेजेंगे ना, जिसको हम कहते हैं फ्रेम। ठीक है, मैसेज यहां पर बेसिकली होता है फ्रेम की फॉर्म में। ठीक है, फ्रेम कह ले या इसको हम डेटाग्राम कह लें। ठीक है, डेटाग्राम कह ले। तो यहां पर क्या होगा, बी ने मैसेज भेजा तो ये सोर्स है, यहाँ पर सोर्स एड्रेस होगा, और सी को भेज रहा है तो ये डेस्टिनेशन एड्रेस है। तो यहाँ पर जो एड्रेस यूज होते हैं वो होता है मैक एड्रेस। ठीक है, हमारे पास ब्रिज में भी मैक एड्रेस यूज होता था और स्विच में भी मैक एड्रेस यूज होता है। तो ये मैक एड्रेस से ही पता चलेगा भी किस डिवाइस के पास आपके पास ये मैसेज या फ्रेम जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है स्विच कैन बी ऑफ 4, 16, 32, 64, 28। तो यहाँ पर ये जो पोर्ट है ना, ये पोर्ट जिनमें अंदर डिवाइस कनेक्ट है, ये पोर्ट का मतलब है ये एक सॉकेट है जिसके अंदर आप सिंपल वायर कनेक्ट करते हैं, ये वो सॉकेट है जिनको हम पोर्ट कह रहे हैं। तो ये 4 भी हो सकते हैं, 16, 32, 64, 128 तक एक स्विच के अंदर पोर्ट हो सकते हैं। ट्रैफिक इज लेस। अब यहाँ पर क्या होगा कि हर एक डिवाइस के लिए अलग लिंक क्रिएट होता है ना, तो इसकी वजह से ट्रैफिक क्या हो गया, लेस हो गया। और यहां पर लिखा है इट इज फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड का मतलब क्या है, फुल डुप्लेक्स मोड का मतलब ये है कि अगर ए डी के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है और डी ए के साथ, तो ए ने डी को मैसेज भेजा। ठीक है, ए ने डी को भेजा और उसी टाइम पे डी भी ए को भेज सकता है। ठीक है, ये होता है फुल डुप्लेक्स। ये आपको याद रखना है। कम्युनिकेशन, ये ट्रांसमिशन मोड होते हैं। ये हो सकता है सिंपल, ठीक है, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ठीक है, सिंपल में क्या होता है कि एक डिवाइस मैसेज भेजेगी और दूसरी रिसीव करेगी। जैसे आपका कीबोर्ड है, ठीक है, कीबोर्ड से आप डेटा भेजते हैं और कंप्यूटर में जाता है, इनपुट होता है, एक ही साइड की कम्युनिकेशन है। ठीक है, जैसे रेडियो स्टेशन, रेडियो में होता है ना, रेडियो स्टेशन से सिग्नल आते हैं और आपके रेडियो में वो सिग्नल से कुछ भी जो भी सॉन्ग है वो या न्यूज़ है वो आ जाती है। तो स्टेशन से आता है डेटा और रेडियो के पास चला जाता है। तो एक ही साइड की कम्युनिकेशन है। जब एक ही डिवाइस को मैसेज भेज सकती है दूसरी को, ठीक है, दूसरी पहले को नहीं भेज सकती, पहली सिर्फ दूसरी को भेज सकती है, वो होता है सिंपलेक्स, सिंपल मोड। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, दोनों डिवाइस एक दूसरे को भेज सकती हैं लेकिन एक टाइम पे एक ही भेजेगी। ठीक है, जैसे वॉकी टॉकी होती हैं, वॉकी टॉकी में क्या होता है, एक टाइम पे एक ही बंदा बोलता है। अगर एक टाइम पे 2 बंदे बोलेंगे ना तो आवाज क्या होगी, वो कोलाइड हो जाएगी और वो समझ में नहीं आएगी दोनों साइड पे। तो हाफ डुप्लेक्स में दोनों भेज सकती हैं लेकिन एक टाइम पे एक ही भेजेगी। एक होता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या है, दोनों भेज सकती हैं और दोनों एक ही टाइम पर भेज सकती हैं। जैसे टेलीफोन में दोनों साइड से एक बंदा बात कर सकता है एक ही टाइम पे। ठीक है, तो ये जो कम्युनिकेशन ये क्या है, फुल डुप्लेक्स मोड। आगे बात समझ में। तो ये आपके पास था स्विच के बारे में कंसेप्ट। ठीक है, तो स्विच और स्विचिंग अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर हमने बात की है स्विच डिवाइस के बारे में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी या कंसेप्ट समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।